हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन क्लासरूम में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं इकोनॉमिक्स का शॉर्ट और लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मैं उसे लेकर आऊँगा। तो आज वो दिन है जब हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज ये पूरा वीडियो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तो फटाफट स्टूडेंट्स नोट डाउन करने के लिए रेडी हो जाएं और कॉपी और पेन तैयार रखें। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ये वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस को। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। देखो, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में एक साथ बताने जा रहा हूं, आप जरूर से जल्द नोट डाउन करना स्टार्ट करें। तो कॉपी और पेन स्टार्ट रखें। सबसे पहला क्वेश्चन नोट डाउन करें। व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? आपको यह कर लेना है, व्हाट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखो, एक्सचेंज रेट से कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें आप लोगों का एक्सचेंज रेट करना बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके फिक्स्ड और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तीसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है डिफाइन टैक्स एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो, टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो होते हैं, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सारे कर लोगे, बट मुझे लगता है जहां तक कि टैक्स में अगर आएंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के डिफरेंसेस आ सकते हैं, ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शॉर्ट, देखो फटाफट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट रहे, प्रॉब्लम रहे, तो आप डिस्कस कर लोगे, मुझसे पूछ लोगे कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, मैं उसके लिए प्रोवाइड भी कर दूंगा, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन करें। सबसे पहले डिफाइन फिस्कल डेफिसिट, ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको ये कर लेना। देखो, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। रेवेन्यू ऐसा होता है जो बार बार होता है, तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है मतलब वैसे रिसिप्ट्स जो बार बार आते हैं, जिसमें से हमारा कोई भी, देखो कभी भी पैसा आएगा तो कुछ ना कुछ उसके बदले जाएगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसा है जिसमें पैसा तो आता है लेकिन उसके बदले कुछ भी नहीं जाता है, कोई भी एसेट्स नहीं जाती, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। ठीक, वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बार बार होने वाला खर्च। ठीक, कैपिटल मतलब एक बार, पूंजी, याद रखोगे कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी। तो कैपिटल अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो ऐसा खर्च जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है ना, जो बार बार नहीं होता, वन टाइम होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बार बार होता है, जैसे सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, ये बार बार देने वाली चीजें है ना, बट मैं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, ये वन टाइम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बैंक के लिए पढ़ लेना है आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआरआर। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिफाइन कर रखी है अपनी वीडियो में, आप इसको पढ़ लोगे बैंक रेट के लिए। इसमें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा चांसेस अगर है तो वो है रेपो, एसएलआर। ठीक है, ये ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कर लोगे, इसमें से एमपीसी, एमपीएस, ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल भी कर लोगे। एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीएस मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। मनी फ्लो और रियल फ्लो आपको कर लेनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सेलिंग क्या होता है, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर शॉर्ट में बात की जाए तो डिफाइन मार्केट प्राइस और नॉर्मल प्राइस। नॉर्मल प्राइस जो नॉर्मली रहता है, मार्केट प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है, दैट प्राइस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। ठीक, ये आपको कर लेनी है। उसके बाद डिफाइन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के प्रोडक्शन फंक्शंस को आपको देख लेनी है। ठीक है, अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ये तो आपको जानते ही, उसमें से कोई भी एक आ सकता है, अगर शॉर्ट में आया तो इसमें से आ सकता है। ठीक है, बाकी आपको देखना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, मतलब टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, यूटिलिटी कर लोगे, यूटिलिटी में दो अप्रोचेस बताए गए हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, वो वाला देख लोगे, मार्शल ने बनाया था और हिक्स ने बनाया था। इसमें आपका रिलेशनशिप बिटवीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें ग्राफ भी है, ये आपको कर लेनी है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन भी कर दिया था। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये आपको कर लेनी है। साथ ही साथ सेंट्रल प्रॉब्लम में पीपीसी का सॉल्यूशन, देखो पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या इंडिफरेंस कर्व, दोनों में से एक आ सकता है, ग्राफ विथ डायग्राम के साथ आप लोग को करना है। ठीक है,
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व और इंडिफरेंस कर्व डायग्राम के साथ करोगे। इसका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स को किस कर्व के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, या एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पीपीसी डायग्राम। पीपीसी के अकॉर्डिंग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इतना आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करना है, जिसमें से आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट सारे कवर हो जाएंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की ओर। ये सारा आपने नोट डाउन कर लिया, इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आपका कवर हो जाएगा, प्लस न्यूमेरिकल जो है वो आप देख लोगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो बच्चों नोट डाउन करो, हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको ये कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज रेट, हाउ इट इज डिटरमाइन, एक्सचेंज रेट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तीसरा है डिफाइन बजट। देखो ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करिएगा। डिफाइन बजट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव एंड काइंड्स, काइंड्स ऑफ बजट। काइंड्स ऑफ बजट में जैसे आप लोगों को पढ़ना क्या है, बैलेंस ऑफ बजट पढ़ लेना है, अनबैलेंस बजट पढ़ लेना है, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। ठीक है, सरप्लस बजट वो होता है जब पैसा बच जाए। देखो बजट क्या होता है, गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आती है ना, तो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को हमारे खिलाफ खर्च करती है। तो हमारे लिए वो खर्च करती है, तो उसका जितना पैसा आया वो इनकम और जितना खर्च हुआ एक्सपेंडिचर, दोनों के लिए वो बैलेंस बजट बनाती है कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा हम खर्च करना चाहते हैं। तो अगर खर्च वो ज्यादा कर दे, मतलब एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हो जाए, तो वो डेफिसिट हो गया, और अगर इनकम ज्यादा हो जाए मतलब पैसा बच गया, तो वो सरप्लस बजट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर लेनी है आपको, वो कर लेनी है मनी और इसके फंक्शंस को। व्हाट इज मनी, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन एंड काइंड्स, काइंड्स ऑफ मनी पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल या मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक। देखो क्रेडिट कंट्रोल भी आने के चांसेस बहुत ज्यादा है सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये कर लोगे, या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कर सकते हो आप, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस कर सकते हो। सेंट्रल बैंक क्या है या कॉमर्शियल बैंक क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर एक्सचेंज आपने पढ़ ही रखा होगा, इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, क्यों उसको हटा दिया गया, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन पॉइंट्स ऑफ द कीनेशियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कीनेशियन थ्योरी क्या है, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो कर लेना है इसमें। नेक्स्ट, डिफाइन नेशनल इनकम एंड इट्स मैथड्स ऑफ मेजरिंग। नेशनल इनकम क्या होता है और इसके मेथड्स क्या क्या हैं, इसको कैसे मेजर्स किया जा सकता है, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। देखो ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है, इंडिविजुअल भी आ सकता है। तो माइक्रो मैक्रो तो जरूर कर लें क्योंकि आपका ये बुक भी है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशंस में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, वो आपको पढ़ लेनी है विद द डायग्राम। नेक्स्ट है मार्केट। व्हाट इज मार्केट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों पढ़ लोगे जरूर से। तीनों में से इंडिविजुअल भी आ सकता है या फिर कंबाइंड भी आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाई इज द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड। यू शेप्ड का क्यों होता है, ये आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू मीन बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के कारण डिमांड क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है, इसको जो डिटरमाइन किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, हाउ मच, कितना प्राइस बढ़ने से कितना डिमांड घटता है और कितना प्राइस घटने से कितना डिमांड बढ़ता है, ये पूरा एक्सप्लेन करना है और इसके फैक्टर्स को भी कर लेने। तो ये कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेटेज रखते हैं। आप इसको कर लोगे तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो फटाफट बच्चों लेट ना करते हुए ये सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लिए होंगे, अब इसका आंसर निकाल लें और इसे पढ़ लें। और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो जल्द से जल्द मुझे मैसेज करें, मैं इसके लिए आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।